हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके शरीर में कहीं भी आपको अगर स्टोन की प्रॉब्लम है, पत्थरी की अगर आपको जो प्रॉब्लम्स है, तो उनसे ये जो दो औषधि मैं आपके सामने लेके आया हूँ, उनसे आप शरीर में अगर कहीं भी अगर आपको पत्थरी की जो प्रॉब्लम्स है, में जहाँ भी आपको जो पत्थरी की जो प्रॉब्लम्स है, आसानी से आप उनसे दूर कर सकते हैं। इसका यूज आपको सिर्फ 3 दिन करना है। 3 दिन के बाद आप धीरे धीरे देखेंगे जो आपकी जो पथरी है वो बर्फ की तरह धीरे धीरे पिघल के आसानी से निकल जाएंगी। फिर अगर आप चाहे तो पथरी वगैरह का जो रिपोर्ट जो आप कराना चाहते हो ये दवाई लेने के बाद करा सकते हैं। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आपको ये रहेगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए और जिस तरह से मैं आपको ये जो दवाई बताऊंगा उस तरह से आपको इस दवाई का यूज करना होगा। यहाँ पे है एक और चीज हम इसमें ऐड करेंगे, गुड़ है। तो ये आपको सभी को आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले औषधि की जो बात कर रहे हैं ये है दोस्तों दूधेली घास। इसको दोस्तों दूधी घास भी कहा जाता है। ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ये कुछ इस तरह के इसके जो है पौधे इसमें लगते हैं, कुछ इस तरह के बीज लगते हैं। इसके जो पत्ते हैं लगभग 1 से 2.5 इंच तक लंबे होते हैं। इसको पहचानने के लिए आप अगर इसको बीच में से इस तरह से काट लेंगे तो हल्का सा इसमें यहाँ से दूध निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। इस वक्त फिलहाल इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि मैं इसको 1 से 1.5 घंटे से पहले ही घर पे लेके आया हूँ। तो ये दूधी घास आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इसको ढेर सारे वीडियोस फोटोज मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह के घास के जो पत्ते हैं सिर्फ आपको इस पत्ते का आपको यहाँ पर ये यूज करना है। पत्ते आप यहाँ पर ये देखिए, आप पत्ते आपको यहाँ पर ले लेने हैं। 30 से 40 पत्ते की आपको यहाँ पर जरूरत होगी। तो आप इस तरह के पत्ते यहाँ पर ले लीजिए। दूसरी जो चीज, ये जो आप पत्ते देख रहे हैं मेहंदी के, देसी मेहंदी हमको यहाँ पर यूज करनी है। मेहंदी तो आपको हर कहीं पर भी मिल जाएगी। और ये जो दूधी घास है ये आपको सड़क के किनारे, दोनों साइड के जो किराने होते हैं सड़क के, यहाँ अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके जहाँ पर खेती बाड़ी वगैरह रहती है वहां पर ये आपको ये घास, ये दोनों आपको आसानी से वहीं पर से ही मिल जाएंगे। तो आप दोनों के 30 से 40 पत्ते यहाँ पर ले लीजिए। ये मेहंदी वही है जो दुल्हन जो अपने हाथों में लगा दिए सुखाने के बाद, उसमें कुछ चीजें मिलाकर। तो इसके आपको 30 से 40 पत्ते यहाँ पर ले लेने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। और आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको क्या करना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ मेहंदी के 30 से 40 पत्ते इस तरह से ले लिए, अच्छी तरह से वॉश करके। अब आप इसको मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लीजिए। तो हम इसको मिक्सी में ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, ये जो पत्ते हैं वो मिक्सी में अच्छी तरह से पीस गए हैं, यानी कि इसकी चटनी बन गई है। हल्का सा आप इसमें पानी अगर ऐड करेंगे तो सही तरह से इसकी चटनी बन जाएगी। अब इसका रस निकालने के लिए आपको ये जो आप ये यहाँ पर ये बर्तन देख रहे हैं, इस बर्तन में आपको इसको कांसे के बर्तन में इसको अच्छी तरह से छान लेना है। जो तांबे का जो बर्तन आता है वो रस आप इसमें छान लीजिए। छन्नी की मदद से छान लीजिए, या आप एक साफ कॉटन का जो कपड़ा आता है इस तरह का, तो आप इसमें इस तरह से ऐड कर दीजिए ये जो पूरी चटनी है। और इस तरह से इसको प्रेस करेंगे तो ये जो रस है वो निकल जाएगा। 2 से 3 चम्मच की रस की ही आपको यहाँ पर जरूरत होगी। तो ये मेहंदी का रस निकल गया। ठीक इसी तरह से ये जो दूधी घास है उसके पत्तों को आप इकट्ठा करके वॉश कर लीजिए और फिर मिक्सी में ऐड करके इसका भी रस आपको यहाँ पर निकाल लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड आपको यहाँ पर कर लेना है। तो उसके बाद सेम इसी प्रोसेस से आप अगर छन्नी की मदद से इसका रस निकालना चाहते हैं तो छन्नी की मदद से इसका रस निकाल लीजिए, वरना आप किसी साफ जो कॉटन का कपड़ा आता है उनसे इसका रस निकाल लीजिए। दोनों की मात्रा आपको सेम रखनी है, 2 से 3 चम्मच। फिर इसमें आपको मिलाना होगा गुड़, लगभग से 10 से 15 ग्राम आपको इसमें ये जो रस आपने इकट्ठा किया है, जो कांसा का जो बर्तन, तांबे का जो बर्तन है, उसमें आपको 10 से 15 ग्राम गुड़ मिलाना है। और मिलाने के बाद हल्का सा आप गैस पे इसको गर्म कर दीजिए। ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल आंच पे हमने यहाँ पर इसको गर्म करने के लिए रख दिया है।
आपको सिर्फ उतना ही गर्म करना है जब तक कि इसमें से धुआं ना निकले। लगभग से 1 से 2-2.5 मिनट तक आप इसको गर्म कीजिए। बस हल्का सा गर्म करना है ताकि इसमें आपने जो ये गुड़ मिला है वो अच्छी तरह से इसमें मिल जाए, यानी कि पिघल जाए। बस जब ये आप ठंडा हो जाए तब आपका काम हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ आपको कब करना है और किस तरह से करना है। तो दोस्तों ये हमारी दवाई बनके अच्छी तरह से तैयार हो गई है। सख्त से सख्त जो पुराने से पुरानी जो पत्थरी हो गई होगी आपके शरीर में, आसानी से ये जो रस है और साथ में हमने जो गुड़ मिलाया है उसकी मदद से चंद दिनों में, यानी कि सिर्फ 3 दिनों में ही आपकी ये जो पत्थरी है उसको जड़ से ये निकाल देगा। अब आपको किस तरह से लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तब आपको 2 चम्मच लेने हैं। कितने? 2 चम्मच। 2 चम्मच आप ले लीजिए। अगर ऊपर से आप चाहे तो गुनगुना पानी ले सकते हैं। 2 चम्मच आपने मॉर्निंग में ले लिए और 2 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद, यानी कि सोने से पहले। खाना खाने के बाद और सोने से पहले आपको 2 चम्मच लेने हैं। अगर आप चाहे तो ऊपर से गुनगुना पानी वगैरह आप पी सकते हैं। उसके बाद दूसरे दिन भी आपको सेम वही प्रोसेस करनी है, मगर मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रस है वो आप एक दिन ही यूज़ कर सकते हैं। दूसरे दिन सेम आपको वही प्रोसेस करनी होगी, क्योंकि आप इसको फ्रिज में स्टोर करके ना रखें तो ही बेहतर अच्छा है। क्योंकि 2 चम्मच मॉर्निंग में और 2 चम्मच शाम में, फिर आप जो रस वगैरह जो बचता है या औषधि उसको आप फेंक दीजिए, क्योंकि वो किसी काम की नहीं रहेगी। सिर्फ आपको 3 दिन ही ऐसा करना है, सिर्फ 3 दिन, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को। अगर आपको लगे कि मुझे फिर भी लगता है, आपको डॉक्टर के थोड़ी बहुत पथरी अभी रह गई है, तो 3 दिन छोड़ के फिर 3 दिन आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा, आयुर्वेदिक इलाज मैंने आपको बताया है जो आपने ना ही कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। तो जिस लोगों को भी पथरी है या ये जो महत्वपूर्ण मैंने आपको जो जानकारी है, जो नुस्खा तरीका बताया है, सभी के साथ दोस्तों आप शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, ऐसी आशा रखता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा किसी ऐसे ही नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।